देख लो स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी रिव्यू की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा हम देख पा रहे थे कि एसएससी जीडी के रिव्यूज में हम सिर्फ इस बात पर डिस्कशन करें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, तो ये बहुत ठीक नहीं था। मुझे जो समझ में आया कि हम रिव्यूज लेकर आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चन जो जीडी के एग्जाम में कल परसों या आने वाले किन्हीं भी शिफ्टों में आ सकते हैं या वैसे सवाल संभावित हैं, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आज से आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं प्रतिदिन एसएससी जीडी के संभावित हॉट टॉप 20 क्वेश्चंस, और हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20। तो इस टारगेट को रखते हुए बच्चों आपको मेहनत करनी है हमारे साथ, और आज से हम प्रतिदिन आपके लिए रोज डेली का रिव्यू लेके 20 क्वेश्चन उस पैटर्न पे तैयार करेंगे मैथ्स के, और हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये वर्डमास से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्डमास से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये पहला सवाल है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 17 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 9 प्लस 1.3 इंटू 6 0.6 प्लस 0.4। ठीक है, वर्डमास का रूल है, इसको कुछ नहीं करना, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। आप पहले भाग देते हैं तो 17 माइनस 0.5 हो जाएगा, और प्लस अब गुणा कर लीजिए 0.68 प्लस 0.4 सॉरी 78 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.5 प्लस 0.78 और प्लस 0.4। इसको जब पूरा आप एड अप करेंगे तो आ जाएगा 17.68। ये आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं आपको लिए पढ़ देता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और कुछ जो डेटा है वो डेटा आपको दे देता हूं। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, खाली टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी। बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक नल ए है, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, आप डेटा से क्वेश्चन लगा लेंगे कि एक नल इसको 12 घंटे में भर सकता है और बी नल उसे 18 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। आपको पता है 12 3 36, 18 दूनी 36, 5 36/5 हो जाएगा। 36/5 का मतलब 7 सही, 1/5 घंटा। इसका मतलब कितना हो गया, 7 आवर 20 मिनट। राइट ना, कैसे कर पा रहे हैं, ए 12 में बी 18 में, एलसीएम ले लिया 36 ही पूरा भरना है। ये पूरा भरना है, 36 भरने में ए को 12 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेगा 3, और बी को 18 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में भरेगा 2। दोनों को एडअप कर लेंगे तो 5, और ये 36/5 का मतलब 7 घंटा, 7 से 1/5 घंटा, 1/5 घंटे का मतलब 20 मिनट। तो 7 घंटा, सॉरी 1/5 का मतलब 12 मिनट, सॉरी 12 मिनट। तो ये 7 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या आपको दिया है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या रही होगी, यक्स रही होगी। और अगर 30% बढ़ी है तो 130/100, और उसके बाद अगर घटी है 15% तो 85/100, और ये बराबर आ जाएगा वर्तमान में कितने के, जो वर्तमान जनसंख्या होगी 110-50 के। कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 110/50 गुणित 100 गुणित 130 गुणित 85। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देख लीजिए, इस जीरो से जीरो कट हो गया, 13 इसको काटना है आपको, इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 काट लेंगे, ये आ जाएगा आपका। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 11,000 इतना है,
ये ऑप्शन आप ऑप्शन से भी ट्रेस कर लोगे भाई। देखो ये जनसंख्या 11,050 है, 99,500 हो नहीं सकती, 99,000 हो नहीं सकती, इस दो में से एक होगा। इसको ट्रेस कर लेते हैं तो ये काटेगा, तो इसको काट लीजिए। 17 × 25 = 85, 20 × 5 = 100, 20 बार कट गया। 13 से काटेंगे, 13 13 7 104, 13 104, 6 13 × 5 = 65, 85 ये कट गया, 85 से ये 85 डायरेक्ट कट जाता है। फिर 17 × 5 = 85, 5 में से हम 100, 100 × 100 10,000, ये जनसंख्या हो जाएगी 10,000। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि 3, 7 और 15 का चतुर्थानुपात क्या है। चतुर्थानुपात क्या होता है, चतुर्थानुपात, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये मैं आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो एसएससी जीडी के अभी 2 दिन के ट्रेंड्स में दिखाई दे रहे हैं, उसको देखते हुए ये क्वेश्चंस मैंने खुद से सेलेक्ट किए हैं और आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसे सवाल एग्जाम्स में बन रहे हैं। चतुर्थानुपात का होता है बी × सी अपॉन ए, b × c/a। अगर ये मान लेते हैं हम कि संख्याएं ऐसी हैं कि ये a है, a = 3, b = 7 और c = 15 है, तो चतुर्थानुपात जो होता है वो b × c/a होता है और ये हो जाएगा 7 × 15/3। तो ये कितना हो जाएगा 35 कर लेंगे आराम से। ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम रिव्यूज ये बताएं कि किस चैप्टर से कौन सा क्या सवाल आ रहा है। इससे बेहतर है कि हम उस चैप्टर से उस तरह का सवाल फ्रेम करके आपके लिए ले आए जिससे आप उससे प्रैक्टिस कर पाए। तो ठीक है, अगला सवाल एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 है। एक हम सवाल थोड़ा सा ब्लर जरूर है, लेकिन आप इसको थोड़ा मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं सवाल, देख लीजिएगा कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 है, ऊंचाई 7 है, तो आयतन क्या होगा। आयतन के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकाल लेते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और 2πRh = 252 है, तो पाई तो 2 × 22/7 × r × h ये हो गया और ये बराबर है 252। इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 126 करेक्ट है, और 126 और h भी दिया हुआ है, ऊंचाई 7 दिया है ना, ऊंचाई भी है 7 और ये 7 से खत्म हो जाएगा, तो 7h ये h खत्म 7 हो गया, तो r = आपको निकल के आ गया, r = यहां से निकल के आ जाएगा 8 दूनी 16 और सॉरी ये 2 से कटा 126, ठीक है, 7 से खत्म हो गया, r = हो गया r = सॉरी 352 है, सॉरी ये 352 है, तभी डेटा मिस हो रहा है, ये 352 है। इसको अगर आप 2 से काटेंगे 352 को तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 7 14 और 2 6 12 176 और 22 8 176, तो r आ गया 8। आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है पाई r²h 22/7 22/7, r का मतलब कितना हो गया 8 64 और 7 से खत्म हो गया 64 22 64, 8 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक पे 8 इस दोनों के है, कोई बात नहीं है। तो देख लेते हैं 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 128 8 0, ये होगा आपका ऑप्शन 1408। कैसे चेक कर लेंगे, यहीं से 8 8 2 10 08 मिला यूनिट डिजिट पे, हमने ऑप्शन टिक कर लिया। ठीक है, स्मार्ट काम करना है। सवाल एक चीज समझिए, पूरे पेपर में कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है एसएससी जीडी के, दिक्कत अगर कहीं आ रही तो वो बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट को देखना है कि वहां कैसे होगा। कह रहा है कि भारत की वार्षिक वेतन 18 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई, प्रतिशत वृद्धि क्या है। प्रतिशत वृद्धि आपको पता है कि वृद्धि बटा मूल मान गुणित 100। प्रतिशत वृद्धि क्या है पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि क्या है। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं जो वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हो गई 18 लाख से 22 लाख हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई भैया 4 लाख। कितने की वृद्धि हो गई 4 लाख की वृद्धि हो गई, कितने से 18 लाख से 18 के आगे 5 जीरो और गुणित 100, बस कुछ नहीं करना है, ये 5 जीरो 18 के इस 4 से खत्म हो गए, ये हो गया 2 और ये हो गया 9। ठीक है, तो 200 बटा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बस 2, एक ऑप्शन मात्र है 2, यहीं से आप टिक कर देंगे इसको, यहीं से इसको आप टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 22.22 राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है ना।
यहां से कर लेंगे ऑप्शन टिक, ऑप्शन से जैसे ही आपको फर्स्ट डिजिट चाहे यूनिट प्लेस से मिले चाहे उसके फर्स्ट प्लेस से मिले आप उसको ऑप्शन टिक कर लेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि 6 और 12 से अभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देख लीजिए इस ऑप्शन में ही दो ऑप्शन ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उस पर विचार ही नहीं करना है। पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो ना 192 पूर्ण वर्ग है और ना 108 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है क्या 144, 36, 12 से 36 भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो छोटी से छोटी संख्या 36 है जो पूर्ण वर्ग है और विभाजित है। अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है, इसको मैं आपको फिर से पढ़ देता हूं अच्छे से आपके लिए। ये सवाल ये है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी वही कार्य 36 दिन में पूरा करता है। मैं डेटा ले लेता हूं, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे, मैं आपके लिए पढ़ भी दे रहा हूं कि एक सवाल है कि ए एक कार्य को 18 दिन में करता है, ए एक कार्य को 18 दिन में करता है और बी वही कार्य 36 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी वही कार्य 36 दिन में पूरा करता है यदि ए कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दे। यदि ए कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो यहां से कितना हो गया 3 और एक काम पूरा काम कितना है भाई 36। एक काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, एक कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है यानी 8 काम छोड़ दिया, यानी 8 इसमें प्लस हो जाएगा और इसमें 3 से भाग देंगे तो 36 8 कितना होता है 36 8 हो गया 44 और 44/3 मतलब 44/3 का मतलब 44/3 का मतलब हो गया आपका 14 3 42, 14 सही 1/14 3 42, 14 से 1/42 2 44 सॉरी, हाँ 14 से 2/3 दिन ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? यहां से ये क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन ये था कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ समाप्त होने के 4 दिन पहले चला जाए तो 4 दिन पहले चला जाएगा तो ए का 1 दिन का काम 2 है, 4 दिन पहले चल जाएगा तो 8 काम छोड़ देगा। पूरा काम 36 था, 8 काम प्लस हो जाएगा और बटे दोनों का 1 दिन का काम जोड़ लेंगे तो 2 काम ए का 1 दिन का और 1 काम बी का, यानी दोनों का ए प्लस बी का 1 दिन का काम 3 भाग दे देंगे तो 44/3 बराबर 14 से 2/3 दिन। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में। बहुत सिंपल सवाल है भाई, चाल बराबर समय पूछ रहा है ना, चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 250 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है 75 सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर लेंगे, 18/5 से गुणा कर लिया। 5 से इसको काट दो 50 बार कटेगा, 5 में 25, 75 को काटना है, इसको 25 से काट लो, 5 25 तो 3 से 25 और ये 3 6 18, 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है और अच्छा सवाल ये है, अच्छा इस तरह का सवाल है एग्जाम में, जो एग्जाम में आपके पैटर्न चल रहे हैं, जो एग्जाम का जो रिव्यू आ रहा है, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों पे हम मैथ्स के 20 ट्रेंड्स क्वेश्चंस जो ट्रेंड कर रहे हैं उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं। इसको आप अगर अभ्यास करके एग्जाम में जाते हैं, चाहे वो आपका 1 महीने बाद एग्जाम हो या कल एग्जाम हो, दोनों के लिए ये फ्रूटफुल है। आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, निश्चित रूप से आपका समय बचेगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। राइट? चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 15 वर्षों में खुद की 2 गुनी हो जाती है, तो 15 इयर्स में कितना हो गया 2 टाइम्स, 2 गुना, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो कितने समय में वह स्वयं की खुद की 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का क्या मतलब है, 8 गुनी माने है 2 की पावर 3 और इस 3 का क्या करना है, यहां टाइम पूछ रहा था, तो इसी 3 का कितने समय में होगा, 15 का 3 से गुणा कर देंगे, 15 3 45 साल लग जाएंगे उसको 8 गुना होने में। ठीक है, 45 साल हो जाएंगे 8 गुना होने में। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ये पावर का क्वेश्चन है कि 836 की पावर 84 प्लस 11/7 का इकाई अंक क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, आप जानते हैं क्या होगा इकाई अंक। इसमें इकाई अंक कैसे करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये 84 है ना,
84 है, 84 है। हम क्या करते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इकाई अंक निकालना है तो उस संख्या के पावर में 4 से भाग दे देते हैं। यहाँ ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, यानी ये 1 + 11 हो जाएगा। भाई यहाँ 4 से भाग दे दोगे तो कुछ नहीं, तो 11/7 यानी 12/7 कितना शेषफल आएगा, शेष आ जाएगा 5। ऑप्शन है, शेषफल आपका 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, सवाल जीडी में बहुत आसान आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले साल जो जीडी का पेपर हुआ था, पिछला पेपर, उससे आसान पेपर इस बार आ रहा है ठीक है, लेकिन बस टाइम मैनेजमेंट की बात है। उसने जो पैटर्न चेंज किया है कि आपको 1 घंटे में क्वेश्चन करना है, लोग वही फंस रहे हैं। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाए। मान लेते हैं 100 रुपए का सामान है, कितने में बेच दिया, 20% का लाभ लिया तो 120 में बेचा। अगर उसे दोगुने कीमत पर बेचे, यानी कितना कर दे कीमत, 240, तो लाभ क्या होगा, निकाल लो भैया। 100 रुपए का सामान 240 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, बता सकते हो। प्रॉफिट सीधा सीधा 140% का हो गया। क्लियर सवाल, कुछ है ही नहीं सवाल में, कर लेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% अधिक हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, दो संख्याएं मान लीजिए यहां पे है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% अधिक है। A, B, C। मान लीजिए संख्या C 100 है, तो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% अधिक हैं। तो कौन सा 20% अधिक है, ये पहली संख्या 20% अधिक है तो 120, और तीसरी 130 हो जाएगी, 30%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 120 130 का क्या परसेंट है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50% है यार। ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और ये 50% है, ये 50% है, तो क्या हो जाएगा, ये 150। ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 50 तिया 75, 50 चौका 50 तिया 75, 50 दूनी 100, और ये कितनी बार, 40 बार कट जाएगा, 40 दूनी 80% है। कितना है, 80% है। कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको पता है ये अनुपात समानुपात से सवाल बन रहा है, और ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कल के एग्जाम में आ जाए आपको, या आपके अगले शिफ्ट में आ जाए। 4/5 संबंधी 12/10 प्रोपोर्शनल टू x/6 9/2। आपको पता है इसमें एक्सटर्नल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इंटरनल टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4/5 गुणित 9/2 बराबर 12/10 गुणित x/6। 6 दूनी 12, 2 से ये 5 बार कट गया, और यहाँ पे ये 5 से कट गया, ये यहाँ से 2 4, और x बराबर आ गया 18। कर लेंगे, x बराबर 18 कर लेंगे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु को 12% के लाभ पर और 12% की हानि पर बेचा जाता है तो दोनों सौदों की विक्रय मूल्यों में 360 रुपए का अंतर प्राप्त होता है। जब किसी वस्तु को 12% के लाभ और 12% की हानि पर बेचा जाता है तो दोनों सौदों के विक्रय मूल्य में 360 रुपए का अंतर पाया जाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। मान लो तुम्हारा सामान कितने का था, 100 रुपए का, 12% के लाभ पे बेचा तो कितना पाए, 112, 12% की हानि पर बेचे तब कितना पाए, 88, और दोनों का अंतर कितना हो गया, 24%। 24% बराबर कितना, 360। सिंपल है ना। एक बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 30, एक काट लोगे 15, कितना हो गया, 1% बराबर 15। तो 100% यानी सीपी 100% बराबर 1500। सिंपल सवाल है, रॉकेट स्पीड से क्वेश्चन कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक ट्रेन 65 किमी प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को रोक के उसको देखिए, दोबारा देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, एक ट्रेन 65 किमी प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक और अगले 2 घंटे 70 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। 5 घंटे की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल, आपको पता है ना ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। 65 किमी प्रति घंटा की चाल से चला है कितने घंटे, 3 घंटा। चलो भाई 65 तिया 18 195, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे चला है 70 की चाल से, तो 7 दूनी 14 140, जोड़ लो 5 9 4 13 1 2 1 3 335, और कितना घंटा हो गया बटा 5। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, 5 6 56 5 30 और 3 5 7 35, 67 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो गई। कर लेंगे इसी तरह से रॉकेट स्पीड से क्वेश्चन करना है, क्योंकि वहां टाइम बहुत कम है और मैथ्स ही एक सेक्शन है जिसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं, राइट। अगला सवाल है बहुत सिंपल सा, देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 लड़कियां एबीसी का औसत भार, कह रहा है कि एबीसी का औसत भार 45 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। पढ़ दो एक बार क्वेश्चन। 3 लड़कियां ए बी और सी का औसत भार 45 किग्रा है, जबकि ए और बी का औसत भार 43 और सी और ए का औसत भार 40 किग्रा है, तो ए का भार क्या होगा। तो देखो ए बी सी कितना हो गया, 45 तिया 135, 45 तिया 135 ये हो गया। अब आगे देखो इधर दे रहा है कितना, a प्लस बी का औसत भार 43 दूना 86, और कितना दे रहा है सी ए का, यानी c प्लस ए बराबर दे रहा है कितना 40 दूनी 80, जोड़ लो तो यहां कितना हो गया 6 और 8 दूनी 16, ठीक 166। कितनी बार कौन कौन है यहां पे, जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, यानी ए यहां 2 बार है, इसमें से घटा दो a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ये बराबर है कितना 166, इसी को घटा देना है 1 3 31 आ जाएगा आपका। घटा लोगे तो क्या होगा, ए से खत्म, बी से खत्म, सी से खत्म, ए बचेगा और ए हो जाएगा 31। कोई दिक्कत नहीं है, कर पा रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 480 का 75% और 750 का 48% का मान क्या होगा, देख लो। सिंपल सवाल है ना, 3/4, 1 मिनट, आसान सवाल है, देख लेते हैं भाई। 480 है, 480 गुणित 75% का मतलब 3/4 प्लस 750 गुणित 48/100, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट लेंगे तो 4 के 12 चौक 48 120, 12 36 360, और प्लस इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75 30, 25 चौका 100, 16 तिया 48, सॉरी 12 चौक 48 और 12 तिहाई 36, ये भी 360 720, कहाँ है 720 ऑप्शन, ये डी ऑप्शन 720, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष राशि पर 2 सही 1/4 वर्ष के अंत तक 2 सही 2/3% वार्षिक दर से ब्याज 78 रुपए है, तो राशि क्या है। तो सीधा सा है कि आपको ये सवाल दे रहा है ये साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको दे रहा है कि ब्याज दे रहा है 78 रुपए, आपसे मूल राशि पूछ रहा है P, आपको समय दिया हुआ है 2 सही 1/4 वर्ष है, 4 दूनी 8 9/2, और दर दिया हुआ है 2 सही 2/3 या 2 6 3 2 3 6 2 8/3 और पूरे का बटा 100, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 तरीके 9 और 2 चौके 8, तो ये चाहते हैं 12 हो गया, 78 बराबर, सॉरी 3 तरीके 9 2 चौके 8 3 चौके 12 P बटा 100, यानी 12 P बटा 100। इसका मतलब ये हो गया कि 7800 बटा 12, राइट ना। तो कितना आ जाएगा, इसको देख लेना है आपको, 7800 बटा 12, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं। ये P है, ये राशि कितनी हो गई, 4 दूनी 8 1 9/4 हो गया, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 2 8/3 हो गया, राइट ना, 8/3 हो गया, ठीक। तो ये 3 तरीके 9 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, ये 4, हाँ ये 4 होगा, सही से मिस हो गया था 2, तो ये कितना हो गया
12 नहीं, ये 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये करते हैं 7800 बटा 6, 7800 बटा 6 का मतलब हो गया 1300। ठीक है, तो कितना हो गया आपका मूलधन, कितना हो गया 1300। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इसे जुड़ने के लिए। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बिल्कुल मैं ट्रेड्स आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं कह रहा है कि एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात R1 R2। ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है ना कि ना बेलन है ना शंकु है, एक ठो बेलन है और एक ठो शंकु है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेलन का आयतन कह रहा है क्या होता है, बेलन का आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर शंकु 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। देखो पाई पाई से खत्म हो जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो अच्छा यही रहने दो, तो देखो कि R स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 इंटू H1, H1 कितना है √2, ये बराबर है 1/3 R2 स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 इंटू H2 कितना है √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां से एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 3√3 इस्टू √2, यही दोनों के आयतनों का अनुपात होगा। ये ऑप्शन सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई तुक तकलीफ, कष्ट कर लेंगे ना, तो सिंपल सा सवाल है, आप इस तरह से कर लेंगे। और ये मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बना के दिए हैं आज, जो क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के अब जो तक जो पेपर हुए हैं उनके ट्रेंड्स के बेसिस पे हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। हमारा टारगेट है कि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए और 20 क्वेश्चंस करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। इसलिए हम जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं जीडी के, उसके जो रिव्यू आ रहे हैं, उस रिव्यू के एनालिसिस के बेस पर ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। हम रोज लेके आएंगे, हो सकता है इस तरह के और इसी पैटर्न का अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आप गणित में, मैथमेटिक्स के सेक्शन में 20 में 20 सवाल करके आएंगे, इस बात का दावा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।